नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्राकृतिक के छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आज सूर्यदेव के अग्र के साथ पूजा प्रारंभ होती है और अग्र के साथ पूजा संपन्न होती है। आइए देखते हैं नरही बलिया से संजीत कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज उगते हुए सूर्य की पूजा अग्र के साथ छठ पूजा संपन्न हुआ। छठ पूजा मुख्यतः प्रकृति के पूजा है जो कि षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना के साथ की जाती है। इसमें सभी माताएं बहनें अपने परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखकर सूर्य देव की उपासना करती हैं। छठ पूजा ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना के साथ ही नदियों के घाटों की सफाई भी की जाती है। सोचने का विषय है और सनातन संस्कृति को समझने का विषय भी है, क्योंकि एक तरफ सूर्य की उपासना का त्यौहार, दूसरी तरफ नदियों की सफाई, घर की भी सफाई। ये क्या है? आस्था के साथ साथ हम अपने घर को भी सफाई के माध्यम से शुद्ध करते हैं और इसका प्रभाव पूरा जनजीवन पर पड़ता है। छठ पूजा आपसी सौहार्द और समरसता को बनाता है। इसमें सनातन धर्म के लोग एक घाट पर एक साथ बैठाकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसमें किसी भी जाति पाति का भेद नहीं है और सभी लोग एक त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे या त्यौहार विश्व के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है और ये एक संदेश भी देता है कि शुद्ध प्रकृति ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। नरही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्री राम नारायण पासवान जी के द्वारा नवयुवकों एवं समाज सेवियों के साथ मिलकर घाटों की सफाई, लाइट की व्यवस्था तथा नदी में सुरक्षा की दृष्टि से बॉस बल्ली से बैरिकेडिंग भी कराए थे, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। समाज सेवक में अरविंद पांडे, अखिलेश जी, विश्वजीत रॉय, प्रिंस उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। अपना नाम बता दीजिए जी। छठ पर्व को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर आयोजन है यहाँ पे हुआ है। नरही ग्राम में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अन्य जगहों से भी आए हैं, दूर दूर से छठ पूजा में छुट्टियाँ लेकर के इस पर्व पर यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मना रहे हैं, छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं, छठ पूजा उत्सव में भाग ले रहे हैं। ऋतु परिवर्तन के माहौल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है और मैं नरही का रहने वाला हूं और एक छोटा सा समाजसेवी भी हूं। जी, छठ पर्व को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? छठ पर्व देखिए ऐसा पर्व है कि सूर्य की उपासना, और सूर्य की उपासना मतलब शक्ति का उपासना मान सकते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये समरसता का त्यौहार है। इसमें ना कोई जाति पात, आप जितने भी राजनीतिक लोगों को देखेंगे जाति पात का जो भेद फैला रहे हैं, अभी आप देखिए भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं, किसके पास कौन बैठा है कोई नहीं जानता है। तो सबसे बड़ा त्यौहार ये जो है ये समरसता का त्यौहार है, और इससे बड़ा समरसता का त्यौहार कहीं हो नहीं सकता है। कहीं भी वर्ल्ड में चले जाइए, आपके पास कौन पूजा कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सब सद्भावना के साथ मिलकर पूजा पाठ करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और संजय जी, मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप उसमें आकर कवर करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो समरसता का त्यौहार है, ऐसा समरसता का त्यौहार नहीं है। हम सभी को पूरे, मैं आप जितने भी दर्शक हैं आपके माध्यम से जो देखेंगे उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जाति पात की और राजनीतिक चीज़ है, हमारे जो सनातन संस्कृति है वो सद्भाव की संस्कृति है, और हम सभी को मिलकर एक साथ रहना है और पूजा पाठ करना है और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी। और ग्राम प्रधान को लेकर के यहाँ पे क्या व्यवस्था है? ग्राम प्रधान हमारे गांव के, मैं थोड़ा कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे गांव के प्रथम ग्राम प्रधान हैं जो अपने उपस्थित होकर घाटों पे साफ सफाई की है। इससे पहले मैंने किसी ग्राम प्रधान को नहीं देखा है कि जो आकर दोपहर शाम तक रुके और घाटों की साफ सफाई करे। तो मैं ग्राम प्रधान जैसे भी किए, जितना भी किए, बधाई के पात्र हैं, और उनका उपस्थित होकर कार्य करना ये बहुत बधाई का कार्य है। ये अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है और इस छठ महापर्व पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं इस पर्व की विशेषता आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा पर्व है जो सूर्य को अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्य अस्त हो रहा है, और अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है उसके उपरांत दिया जाता है। आप इससे एक जीवन में सीख ले सकते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके बाद उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन इस जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा है उसमें सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इस
कारण से अगर दुख की बात की जाए तो आपके जीवन में सूर्य का अस्त होना एक तरीके से दुख का प्रतीक हो सकता है, और सूर्य का उदय होना आपके जीवन में खुशियाँ नई खुशियाँ लाकर ले आने का प्रतीक हो सकता है। इससे हमें सीखना ये है कि जीवन के दुख और सुख आते जाते रहेंगे, परंतु इन दोनों ही स्थितियों में आपको समभाव बनाए रखना है। और इस कारण से जब आप समभाव बनाए रखते हैं तो आपका जीवन एक नई ऊंचाइयों तक जाता है। संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों पे आप सीखते हैं, कर्मठता आपके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और उसी कर्मठता के कारण आप अपने जीवन में सुखी होते हैं। एक ऐसा यह पर्व है जो पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं है जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो या प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान हो। प्रकृति एक माँ के रूप में है, और हम इसीलिए छठी माँ की आकर के यहाँ पे पूजा करते हैं। साथ ही सामाजिक सद्भाव के साथ यहाँ SC ST OBC जनरल जो राजनीतिक वर्गों ने जो बांट रखा है लोगों को, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सभी एक भाव में, आप किसी को नहीं पहचान सकते कि कौन कैसा है। इसलिए हिंदू समाज एक सनातन के रूप में, सनातनी समाज के रूप में पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको विकसित रूप में दिखेगा, क्योंकि हम सभी प्रारंभ से ही प्रकृति के पूजक रहे, इसीलिए हम सनातनी कहे जाते हैं। साथ ही मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पे जो घाटों की व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान जी ने अपने स्तर से किया है, वो वास्तव में सराहनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि जितना उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। क्षमता के अनुसार अगर उन्होंने किया होता तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा घाट जो पहले जगमग हुआ करता था, चूँकि इस बार बाढ़ ज़्यादा समय तक रह गई, तो इसे साफ सफाई और करवाया जा सकता था। फिर भी जो भी है संतुष्टजनक है, संतोष करने जनक है। फिर भी एक बात और मैं कहूँगा कि अगर जो भी लोग यहाँ आए हैं, जो लोग घर पे भी मना रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अपनी परंपरा घाटों पे, वे घाटों पे आएँ और घाट पर आ करके छठी मैया का पूजन करें और सूर्य की उपासना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।